माधवा केशवा माधवा केशवा माधवा महाज्ञानी दयानिधे माधवा केशवा माधवा केशवा। आप सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक कविता शेयर करना चाहता हूँ जो कि भगवान श्री कृष्ण जी और भक्त राधा जी के ऊपर बनाई हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी के समय में चाहे हम फिल्म जगत कहें या कहीं भी कहें, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कितनी गंदी छवि हम लोगों ने दिखाई है और हम लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी। लेकिन रियलिटी में क्या था, इसके लिए मैंने कई सारा अध्ययन किया हमारे पुराणों उपनिषदों का, तब जाके एक कविता मैंने बनाई है, वो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ और रियलिटी क्या थी वो चीज़ सामने लाना चाहता हूँ। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सब लोग जान पाएँ रियलिटी क्या है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है मेरे प्रभु काममर्दक लीलापति श्री कृष्ण। हर युग में लेता वो ईश्वर विविध शरीर, भोगी नहीं वो है एक सिद्ध शरीर। कभी राम कृष्ण कभी लिए ऐसे उसने विविध शरीर। क्रोध लोभ वासनाओं से परे वो है एक सिद्ध शरीर। कृष्ण के रूप में प्रभु ने किए थे अनेकों कार्य वो पूर्ण। लीलाएं भी अनेक की उसने केवल भक्तों के प्रेम के अधीन। पर उस कपटी मनुष्य ने लांछन लगा दिए उस पर, कहकर थे वो वासना अधीन। अरे मूर्ख खुद सोच, एक साधारण मनुष्य भी कर लेता है वासनाओं को साधना से अपने अधीन। फिर वो परमेश्वर क्या हो सकता है उन विकारों के पराधीन। अगर कभी आध्यात्मिक इतिहास उल्टा हो तो जान ले, कभी था ना उसके समक्ष भेद स्त्री और पुरुष में। वह केवल आत्मा के कल्याण के लिए आया था। उदाहरण है जनक जी, जिनके समक्ष न स्त्री में भेद था न पुरुष में, वो वासना से परे थे। ऐसे ही कई अनेक रूप थे प्रभु के। प्रभु कभी बंधा नहीं बंधनों में, है माया का स्वामी। उसके लिए कठिन नहीं वेश धरना, कठिन नहीं माया को रचना। कठिन नहीं किसी को जनना, कठिन नहीं मोक्ष प्रदान करना। वो माया तभी है रचता, कर पाए श्रेष्ठ भक्तों की रचना। योगी न जान पाए उसकी लीला की संरचना। फिर तू कामी क्रोधी कपटी क्या जाने उसकी लीला को। बात है प्रभु के मोहक कृष्ण रूप की। अनेकों भक्त हुए इस युग में, जिनको करुणा करने तारा। कटु वचन सुने बहु तेरे, भक्तों के तारण के लिए। किसी ने भोगी उसको कहा, किसी ने छलिया वासना से पूरित उसे कहा। पर प्रभु को कुछ सूझे नहीं, केवल भक्तों के हित ही प्रिय उसे। राधा सुदामा अर्जुन 16,000 वो स्त्रियां, कौन थी ये आत्माएं। कभी तुझ कपटी ने है विचार किया, किस तरह प्रभु ने छुड़ाया 16,000 स्त्रियों को, जो थी नरकासुर के कलुषित बंधन में। कर संहार उस आदमी का नरकों में पहुंचाया। पर क्या स्वतंत्र होने पर भी किसी ने उन 16,000 स्त्रियों को अपनाया, या कहकर पापिन उन्हें दर दर को था भटकाया। तब कौन था वो महापुरुष काम मर्दक लीलापति, जिसने कुछ सोचे बिना उन आत्माओं का कल्याण किया। प्रभु को लोगों के उलाहनों की कहाँ परवाह है, वो तो पूरी सृष्टि की सबसे प्यारी एक माँ है। पर ए धूर्त, अब भी तेरी शंका न गई होगी, अब भी शंकित हो कहता है, अगर वो कृष्ण अवगुण से परे है तो क्यों उसने 7 विवाह किए।
पर मूर्ख यह भी जान ले, जो प्रभु पल भर की देरी किए बिना 2 पग में सृष्टि की डग भर सकता है, जिसके एक आदेश से सुदामा धनी हो सकता है, जिसकी भृकुटी के हिलने मात्र से काल का पथ बदल सकता है, वो क्या कभी विवाह बंधन में फंस सकता है? भगवान श्री कृष्ण के द्वापर काल में अनेकों भक्त हुए। उनमें से एक राधा थी, जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया था। वो प्रभु की सबसे प्रिय भक्त थी। थैंक यू वेरी मच।